इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के केसरगंज लोकसभा सीट से जुड़ी है बड़ी खबर। केसरगंज से बृजभूषण सिंह का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण चुनाव लड़ सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केसरगंज से करण भूषण सिंह बीजेपी प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने बृजभूषण को फैसले की जानकारी दी है। आज आपको बता दें कि इसका आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर। बीएसपी ने जारी की उम्मीदवारों की 11वीं लिस्ट। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। केसरगंज से नरेंद्र पांडे को उम्मीदवार बीएसपी की तरफ से बनाया गया है। तो लखनऊ पूर्वी से आलोक कुशवाहा को टिकट दिया गया है। गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा को टिकट दिया गया है और इसी के साथ डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा को टिकट मिला है। संत कबीरनगर से नदीम अशरफ को टिकट दिया गया। तो यूपी के केसरगंज लोकसभा सीट पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां बीएसपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। लगातार मंथन का दौर जारी है। तो अनूप श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अनूप का करेंगे और जानकारी लेंगे। अनूप, जहां पर एक तरफ बीएसपी ने उम्मीदवार की सीट से घोषणा तो कर दी है, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो अभी भी मंथन का दौर जारी है। कोई कैंडिडेट, कोई चेहरा अभी तक जिस पर मोहर नहीं लगा पाई है पार्टियां। क्या जानकारी इसको लेकर, अब आगे क्या स्ट्रैटेजी दोनों पार्टियों की, किसका नाम सामने आ रहा है? देखिए, कैसरगंज वो सीट है जो बीजेपी के लिए पिछले 1.5 महीने से गले की हड्डी बनी हुई थी या बनी हुई है। कैसरगंज से जो बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं, जो सांसद हैं, बृजभूषण शरण सिंह, वो कितने कद्दावर हैं, कितने दबंग हैं, ये सबको पता है। और चूंकि वो यौन शोषण वाले मामले में उनके ऊपर केस चल रहा था, लिहाजा उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ, और जैसा कि पहले चुनावों में होता था। और बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह मान जाएं। उनका कहना था बीजेपी का कि या तो वो अपनी पत्नी को वहां से चुनाव लड़ा दें या अपने बेटे को चुनाव लड़ा दें, लेकिन वो चुनाव न लड़ें। और इस पर बृजभूषण सिंह तैयार नहीं थे। लिहाजा इंतजार कोर्ट के फैसले का था, जो 26 अप्रैल को आना था, लेकिन उसकी डेट बढ़ के 7 मई हो गई। और 3 मई नामांकन की आखिरी तारीख है, जैसा कि हम सबको मालूम है। और आज उनको उम्मीदवार का ऐलान करना ही करना है। तो जो खबर आई है वो ये है कि जो उनके बेटे हैं करण भूषण, उनको टिकट देने की बात चल रही है। उनको टिकट दिया जाएगा और संभवतः बृजभूषण शरण सिंह इस बात पर तैयार भी हो गए हैं। अब जो देरी इस बात की है कि कब उनके नाम का अनाउंसमेंट होता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि अमित शाह जो है आज लखनऊ पहुंच रहे हैं शाम को, और यहाँ वो 5वें चरण में जो चुनाव यहाँ पर होने हैं उन सभी के प्रभारियों से उनकी एक मीटिंग है। साथ ही संगठन मंत्री धर्मपाल भी इस मीटिंग में रहेंगे और भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे। अनूप, क्या लगता है बीजेपी के ऐलान के बाद जब आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा, क्या उस पल का इंतजार समाजवादी पार्टी कर रही है, तब वो अपने ताज के पत्ते खोलेगी? जी हाँ, बिल्कुल। दे बोथ आर कीपिंग देयर फिंगर क्रॉस। ये इंतजार कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भी, नेता भी, और बीजेपी भी। हालांकि बीजेपी पेशो पेश में थी और वो पेशो पेश आज खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जैसे ही बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित करती है, तुरंत इंडिया गठबंधन की तरफ से, या यूं कहें समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उनका उम्मीदवार घोषित हो जाएगा। ठीक अनूप, बने रहिएगा। तो आपको बता दें कि आज तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी और ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि पार्टी की तरफ से किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाता है।